हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो होने वाला है मेडिवल हिस्ट्री पे, जिसको हम लोग मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहले जैसे कि हम लोगों ने देखा वन लाइनर क्वेश्चन, तो इस बार इसमें भी हम लोग वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन ही देखेंगे। पिछला अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो रिवीजन करने के लिए ज़रूर से ज़रूर देख लें, और आपका अच्छा खासा रिवीजन हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी कि पहले आप प्राचीन इतिहास का सारा वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। जिन लोगों ने वो सारा पिछला वीडियो देख लिया है उन लोगों को धन्यवाद, और इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर ले, ताकि आपके पास सबसे पहले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। और यह वीडियो कोई यह वीडियो जो है स्टडी रिलेटेड ही रहेगा, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो शुरू करते हैं। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मुहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में किया था। अरबों ने सिंध पर विजय पाई 712 ईस्वी में। जजिया कर का प्रचलन किया मुहम्मद बिन कासिम ने, जो कि अरबी थे। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गजनी। उद्देश्य था इसका धन लूटना। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। पहला आक्रमण था उसका 1000 ईस्वी में। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था 1025 में भीम प्रथम के समय। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। सबसे पहले इसको सुल्तान की उपाधि मिली थी महमूद गजनी को। महमूद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी कवि और उतवी इतिहासकार। किताब उल यामनी तथा तारीख ए यामनी पुस्तक की रचना की थी उतवी ने। ये क्या थे? इतिहासकार थे। महमूद गजनी की मृत्यु हुई थी 1030 में। शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। अलबरूनी अबूरुहान भारत में आया था महमूद गजनी के साथ 11वीं सदी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मुहम्मद गौरी। ये मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था कौन? मुहम्मद गौरी। मुहम्मद गौरी का भारत में पहली पराजय हुई थी 1178 में। भीम द्वितीय ने पराजित किया था। और मुहम्मद गौरी सबसे पहला आक्रमण किया और जीता 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। सबसे पहला आक्रमण और जीता भी इसको 1175 में मुल्तान पर। उसके बाद यह पराजय हो गया। इसको पराजित कौन किया? भीम द्वितीय ने 1178 में। 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मुहम्मद गौरी को। फिर ये दूसरी बार ये हारा था तराइन के युद्ध में। ग्यारह सौ 92 ईस्वी की तराइन की द्वितीय युद्ध में मुहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। 1194 के चंदावर युद्ध में मुहम्मद गौरी ने हराया था गढ़वाल राजा जयचंद को, जो कन्नौज का था। मुहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों
ने किया। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, जो ऐबक का गुलाम था। गुलाम दास या ममलूक वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी थी लाहौर। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने और शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था बख्तियार काकी की स्मृति में। लाल बख्श कहलाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अजमेर में। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है अजमेर में ही। गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई 1210 में। कब? 1210 में हुई। चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर। चौगान को पोलो भी बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह है। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने ही किया। तुर्कान चिलगामी का गठन इल्तुतमिश ने किया। शुद्ध अरबी सिक्के भी इल्तुतमिश ने चलवाए। चांदी का टंका और तांबे का जितल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खां तेमुचिन जिसको कहते हैं, उसने भारत पर आक्रमण किया इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया था मलिक जानी को ऐवाज के स्थान पर। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकू ने किया था। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद से। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान किया था नासिरुद्दीन महमूद ने। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया था बलबन ने ही। दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने ही किया। सिजदा पैबोस की प्रथा लागू किया बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन के। भारत का तोता कहा जाता है आमिर खुसरो को। भारत का तोता कहा जाता है आमिर खुसरो को। सबक के हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है आमिर खुसरो को। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक बलबन को कहा गया है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर से।
खिलजी वंश, जिसकी राजधानी किलो खड़ी थी, उसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया। बचपन में इसका नाम था अली तथा गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर है। हजार दिनारी भी मलिक काफूर को कहते हैं। सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। द्वितीय सिकंदर इसको कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, और अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।